नेकी कर दरिया में डाल। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। उसकी राशन की बहुत बड़ी दुकान थी। सेठ अपनी दुकान में बहुत ही बढ़िया सामान रखता था और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी रखता था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसी से सामान खरीदना पसंद करते थे। लेकिन सेठ किसी को भी उधार नहीं देता था और ना ही किसी को मुफ्त में सामान देना पसंद करता था। एक दिन की बात है, सेठ अपनी दुकान में बैठा था, तभी उसकी दुकान में एक औरत आती है। सेठ, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे 2 किलो दाल और 2 किलो चावल दे दीजिए। मैं आपको 4 दिन के बाद पैसे आकर दे दूंगी। पैसे नहीं है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आकर सामान ले लेना, ठीक है? सेठ किसी को भी बिना पैसे के सामान नहीं देता था। यहाँ तक कि अगर उसकी दुकान पर कोई भिखारी भी आ जाए तो वो उसे भी खाली हाथ ही भेज देता। एक दिन की बात है, उसकी दुकान पर एक भिखारी आता है। कुछ खाने को दे दो बाबा। अरे जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, आगे बढ़ो। कुछ खाने को दे दो बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अगर मैं तुम लोगों को ऐसे ही भीख में राशन देता रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। ये पैसा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, ना कि लुटाने के लिए, समझे? सेठ भिखारी को कुछ नहीं देता और उसे वहां से भगा देता है। सेठ किसी को भीख में कुछ देना तो दूर, वो कभी दान पुण्य भी नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन सेठ की दुकान पर एक बहुत ही गरीब आदमी आता है। सेठ कुछ आटा दाल मिल जाता तो अच्छा हो जाता। मेरे पास आपको देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे पैसे नहीं हैं, फिर तुम सामान कैसे ले सकते हो? सेठ, मेरे पास सच में सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं आपको दे देता। आप दान समझकर ही मुझे सामान दे दीजिए। सेठ उसे सामान देने से मना कर देता है। सेठ को लगता था कि हर किसी को मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, ना कि किसी से मांग कर। ऐसा नहीं था कि सेठ बहुत कंजूस था। सेठ के परिवार में उसकी माँ, पत्नी, 2 बेटियां थी। वो उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था, जबकि 2 बेटियां होते हुए भी वो उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, आपका काम धंधा बड़ी अच्छी तरह चल रहा है, क्यों ना गरीबों को कुछ राशन बांट दिया जाए, इसी बहाने कुछ दान पुण्य भी हो जाएगा। ये पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर मैं दान पुण्य करने लगा तो एक दिन कंगाल हो जाऊंगा भैया, कंगाल। सेठ अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता और दुकान पर काम करने चला जाता है। ये देख उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को अच्छा नहीं लगता। सेठ की पत्नी और बच्चे उनकी इस हरकतों से परेशान थे। पता नहीं कब ये दान पुण्य करना सीखेंगे। माँ, हमारे पास इतना कुछ है, फिर भी पता नहीं पिताजी किसी भी गरीब इंसान की मदद क्यों नहीं करते और ना ही किसी को भी कोई भी सामान उधार देते हैं। अब तो सभी पिताजी को कंजूस कहने लगे हैं। ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी कब सुधरेंगे। सेठ की पत्नी और उसकी बेटियों को अपने पिताजी की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसी गांव में एक वृद्धाश्रम था, जहां हर बुजुर्ग को सभी सुविधाओं के साथ उनकी ज़रूरतों का सामान भी उन्हें दिया जाता था। एक दिन सेठ के पास एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कुछ खाने के लिए और कुछ पैसे मांगता है। देखो बाबा, मैं बिना पैसों के किसी को भी कुछ भी नहीं देता। वो आदमी वहां से उसी वृद्धाश्रम में पहुंचता है, जिसका पता आज तक नहीं चला था कि उस वृद्धाश्रम को कौन चला रहा है। वहां उस बुजुर्ग आदमी को रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना भी मिल जाता है। भगवान भला करे इस वृद्ध आश्रम के मालिक का, जो हम जैसे बेसहारा का सहारा बना हुआ है। और एक वो जो कंजूस सेठ है, जो इतना अमीर आदमी होते हुए भी किसी को भी एक दाना मुफ्त में नहीं देता और ना ही किसी को उधार देता है। एक और हर कोई उस वृद्धाश्रम के मालिक को दुआ दे रहा था, तो दूसरी ओर सेठ को कंजूस या बेरहम दिल कहता। ऐसे ही किसी भी बेसहारा बुजुर्ग आदमी को रहने की या खाने पीने की कोई भी तकलीफ होती तो वृद्धाश्रम में जाता, जहां उसे रहने के लिए जगह भी मिलती और खाने के लिए खाना भी। अब तो हर कोई बुजुर्ग उस वृद्धाश्रम के मालिक को दुआ दिए बगैर नहीं रहता। एक दिन की बात है, रात का समय था। सेठ की 2 बेटियां अपने पिताजी को फोन पर किसी से बात करते सुनती है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे पास सामान पहुंच जाएगा।
अपने पिताजी की इस तरह की बात सुनकर वो दोनों बेटियां हैरान रह जाती हैं। पिताजी इतनी रात को किनसे बात कर रहे थे और किसको क्या सामान भेजने की बात कर रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही सेठ अपने घर से निकल जाते हैं, सीधा अपनी दुकान में पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी में बहुत सारा राशन और खाने पीने का सामान रखकर जाने लगते हैं। हमें पिताजी का पीछा करना होगा ताकि पिताजी इतना सारा राशन दुकान से लेकर कहाँ और किसे देने जा रहे हैं पता लगा सके। फिर सेठ की दोनों बेटियां अपनी स्कूटी पर बैठ अपने पिताजी का पीछा करने लगती है। सेठ की दोनों बेटियां हैरान थी कि उनके पिताजी इतना सारा राशन और सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद सेठ वृद्धाश्रम पहुंच जाता है। ये तो वृद्धाश्रम है, पिताजी यहाँ किस लिए आए होंगे? दोनों बेटियां आपस में बात कर ही रही थी, तभी उन्हें एक आदमी वृद्धाश्रम से बाहर निकलकर आता हुआ दिखता है। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं? अरे भैया मैं तो ठीक हूँ। तुम गाड़ी में से सारा राशन और खाने पीने का सामान निकाल कर अंदर ले जाओ। और हाँ, ये कुछ रुपए हैं, इनसे इन सभी बुजुर्गों के लिए उनकी जरूरतों का सामान भी खरीद लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इन बुजुर्गों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई भी तकलीफ। जी सेठ जी, मैं इनकी हर जरूरत और इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखूंगा। सेठ जी, अगर आप कहे तो आपसे एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ भाई, पूछो। सेठ जी, सालों से आप इन गरीब बेसहारा बुजुर्गों के लिए रहने का इंतजाम और उनके खाने पीने के लिए रुपए और राशन भेज रहे हैं। आपने आज तक ये बात ना तो यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को बताई और ना ही गांव वालों को और ना ही अपने परिवार वालों को। ऐसा क्यों? सेठ मुस्कुराने लगता है। अरे भैया, किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर उसे बताकर या जताकर नहीं। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो ऐसे करो कि उसे तुम्हारी मदद का पता ही ना चले कि तुमने उसकी मदद की है। जब तुम एक हाथ से किसी की मदद करते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मदद की है। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले कि मैं इन लोगों की मदद कर रहा हूँ। हाँ, एक और बात, मैं नहीं चाहता कि इस बात का पता किसी को भी चले, ठीक है? दोनों बेटियां अपने पिताजी की इस तरह बुजुर्गों की मदद करते देख हैरान थी और उन्हें खुशी भी हो रही थी कि उनके पिताजी किसी को दिखाकर मदद नहीं करते। हमें अपने पिताजी पर गर्व है, जो बुजुर्ग लोगों की मदद तो करते हैं पर जताते नहीं और ना ही किसी को पता लगने देते हैं।